सतगुरु गुरु रामदास महाराज एक तो उन्होंने जीवन इतिहासक पक्ष है। दास वैसे बेनती करता है गुरु रामदास जी के जीवन तीन हिस्सों के विचारिया जा सकता है। एक हिस्सा है कि जन्म तो लैके जिन्नी देर तक गुरु अमरदास का मिलाप नहीं होया। एक हिस्सा है मिलाप तो बाद जिन्नी देर तक गुरगद्दी ते विराजमान नहीं होए जीवन का वो हिस्सा। ते तीसरा है कि गुरगद्दी ते विराजमान होके ज्योति जोत समाउण तक का हिस्सा। तीन हिस्सों में गुरु रामदास जी के जीवन को वेख्या जा सकता। गुरु रामदास जी का आगमन लाहौर की धरती ते होया आप सरवण कर चुके हो। उस शहर का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच दो बारी किया गया। एक गुरु नानक साहिब का श्लोक है ते दूसरा गुरु अमरदास महाराज जी का श्लोक है। वो श्लोक ने 12 ते वधीक विच गुरु नानक साहिब दे बोल ने लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। उस तो अगे वे महला तीजा लाहौर शहर अमृत सरसिवती का कहा। मैं बेनती की दो बारी लाहौर शब्द का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च आया। इस दे विद्वान पुरखा ने जिहड़े अर्थ किए ने मैं वो आप जरूर साझे करता जाना। कुछ विद्वान इस पहली तुक दा लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर एदा अर्थ बाबर दे लाहौर ते कीते कोई हमले नाल कर दे कि बाबर ने लाहौर ते हमला किया, उन्हें जुल्म की खत मुका दी ते गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने ये वचन उच्चारण किए कि सवा पैर लाहौर की धरती ते कहर वरत्या। कुछ विद्वान ये कहते पर दास जदों इतिहास नूं पढ़दा अहमनाबाद की धरती ते बाबर हमला करदा उत्थे गुरु नानक साहब मौजूद ने, पर लाहौर की धरती का जिक्र जिन्ने भी शब्द चार बाबर नाल संबंधित ने उहदे विच हजूर ने इस शहर का जिक्र नहीं किया। पर कुछ विद्वानों का मत है कि लाहौर शहर के लोगों के उस जीवन का जो ऐशो इशरत विच बतीत करते प्रोफैसर साहिब सिंह अर्थ करते हैं कि सवा पैर रात रहिंदी जदों परमात्मा की भगती इबादत का वेला है उस वक्त लोग अपने जीव के चस्के की खातर जीव के रस की खातर कसाई पुना जीव घात किया जाता है ते उत्ते शब्द वरते जेड़ा वक्त परमात्मा की इबादत का है उस वक्त लोग अपने जीव के चस्के की खातर कहर कर रहे हैं। अमृत वेला जहर बनया होया है ते ये भी आप जी नूं पता होवे कि अमृत वेला लफ्ज केवल गुरु नानक साहब का दिता है। पहला सानू कदी भी साहित्य विच किताबां विच अमृत वेला शब्द नहीं मिलता क्योंकि अमृत वेला शब्द के दाते केवल गुरु नानक साहब महाराज जी। अमृत वेला शब्द उन्होंने बख्शा। वो कहते ने सवा पैर रात गई रहिंदे एक कहर वरतदा पर अगे कह महला तीजा लाहौर शहर अमृत सरसिवती का घर। ये अर्थ विद्वान करते हैं कि लाहौर शहर जिते जहर घुलदा सी गुरु रामदास महाराज जी की आमद हुई। गुरु नानक साहब के लाहौर विच चरण पै सत संगत बन गई प्यारिओ जिते सवा पैर रात रहिंदियां जहर वरदा सी कहर वरदा सी उस धरती ते परिपूर्ण परमात्मा की सिफत के गीत गाए जाते। उन्होंने अपने वालों ये शब्द भी कहे। मैं पर बेनती करांगा कि गुरु रामदास जी का आगमन 1534 नूं लाहौर होया। आप जी नूं ज्ञात होवे उस वक्त गुरु नानक साहब की उम्र 65 साल की हो चुकी है जदों गुरु रामदास का आगमन होया 65। गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी उम्र उस वक्त 55 साल है जदों गुरु रामदास का आगमन होया। गुरु अंगद देव दूसरे पातशाह उन्हां दी उम्र उस वक्त तकरीबन 30 साल की है
जदों गुरु रामदास का आगमन होया। ते कितनी स्वादली ये गल है कि 4 पातशाहियां गुरु रामदास समेत जिन्हां च इस जोत का प्रकाश होना, गुरु नानक साहब मौजूद ने। 3 शरीर वो धरती ते आ चुके ने जिन्हां विच गुरु नानक साहब जी जोत का प्रकाश होना। 65 साल के गुरु नानक साहब ने, 55 साल के गुरु अमरदास ने, 30 साल के गुरु अंगद देव जी ने। जदों गुरु रामदास महाराज जी का आगमन होता, गुरु नानक साहब उस वक्त करतारपुर की धरती ते ने। जदों गुरु रामदास आउंदे, वो करतारपुर जिहड़ा अजकल पाकिस्तान विच है, रावी दे किनारे। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक साहब का सिख बनिया 2 साल हो चुके ने जदों गुरु रामदास का आगमन होया। ये भी करतारपुर ने बाबा लैणा जी, भाई लैणा साहब जी। साध संगत के गुरु अमरदास उस वक्त तीर्थ रत्न कर रहे सन जदों गुरु रामदास का आगमन होया। हजूर दे सन्मान योग माता जी सन माता दया कौर जी, हजूर दे सन्मान योग पिता जी सन बाबा हरदास जी। मैं सिर्फ एक नुकता तुहाडे नाल साझा करना इस हाजरी नूं लवाउण लई कि एक हफ्ता अज दोपहर तक निरंतर आप गुरु रामदास जी नूं चेते करते रहे। इस बार हरमंदर साहब अमृत वेले कीर्तन विच बैठे हैं, ये मन च ख्याल पैदा होया। मैं इतिहास नहीं केवल आप जी नूं सुनाना कि सन्मान योग माता जी ने माता दया कौर जी, पिता जी का नाम है बाबा हरदास जी, पर गुरु ग्रंथ साहिब च उन्हां लई एक लफ्ज वरत्या ठाकुर। असल च लफ्ज है ठाकुर कि गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पिता दे नाम का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। गुरु रामदास जी दी 2 साल की उम्र सी जदों माता जी की डेथ हो गई। चलो मैं इत्थे शब्द गुरु रामदास वरतने, मैं पिछले साल तो एक यत्न किया मैं लफ्ज वरतना वा। अज असीं कथा वच सारे वरतने भाई जेठा जी। उंज पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु रामदास जी के नाम नाल कीते लफ्ज भाई जेठा लिया है। याद रखियो भट्टां दे 60 शवैये गुरु रामदास की सिमत विच ने, पर किते जेठा लफ्ज नहीं आया। भाई गुरदास साहब दीआं 12 विच गुरु रामदास का जिक्र है, पर उन्हां भी जेठा लफ्ज की वरतों नहीं की। भाई साहब भाई नंद लाल जी उन्होंने अपनी बाणी च गंजनामे किते भी भाई जेठा लफ्ज की वरतों नहीं की, पर चलो ये लफ्ज प्रचलित होया, असीं इस लफ्ज नूं अज भी कहने हैं जेठा जी। असल च जेठे का लफ्जी अर्थ है वड्डा। फिर बेनती सुनियो, साडे पंजाब विच पहली संतान नूं गृहस्थी जेठा लफ्ज वरतदा है या पलेठी दी कहना। जेठ का एक लफ्ज असीं साडे पंजाबी कल्चर च है कि पति दे वड्डे भरा नूं भी जेठ कहा जाता है, ओहदा मतलब भी वड्डा है, बच्चे का मतलब भी वड्डा है। ते जेठ का महीना हुंदा है, सच एवे जेठ लफ्ज उस महीने लई तां ही क्योंकि उदों दिन वड्डे हुंदे, तां ही असीं शब्द वरतने कर जेठ जुड़ंदा लोड़ीए जिस अगे सब निवन, हर सज्जन दामन लग्या किसे न देई बन। जेठ का अर्थ वड्डा। चलो लफ्ज जेठा वरतने। उंज गुरु ग्रंथ साहिब च भाई गुरदास साहब ने, भाई नंदलाल साहब जी ने गुरु रामदास के पवित्र जीवन में किते जेठा लफ्ज नहीं वरत्या, पर जे वरत्या भी जाए तो कोई ये बहस मुबैसे वाली गल नहीं। मैं तां रामदास शब्द गुरु जी नहीं वरत रहा क्योंकि असी गुरु रामदास जी का आगमन पुर मनाया। गुरु रामदास जी के पिता बाबा हरदास जी, उन्होंने 7 साल गुरु रामदास जी ने पिता का निग माणिया। 2 साल की उम्र मां जी चले गए, 7 साल की उम्र कोई ते पिता चले गए। अपने पिता जी की मौत तो डेथ तो बाद उन्होंने लाहौर की धरती ते अपनी पेट की परवरिश लई ते अपनी बजुर्ग नानी की परवरिश लई घूमणियां वेचियां। तकरीबन 10 साल के करीब मैं शब्द वरता, उन्होंने लाहौर की धरती ते अपनी जिंदगी बतीत की। लाहौर उन्हां दा रोजगार नहीं चलिया, अपने परिवार के सोडियां विचों किसे ने भी संभालिया नहीं। अखीर ते नानी गुरु रामदास जी नूं लैके अपने पिंड बासर के आ गई।
बासर के पिंड गुरु अमरदास की जन्मभूमि है। ते गुरु रामदास महाराज उन्हां दा नानका परिवार भी उस पिंड दे विच रहिंदा। नानी लैके आई। गुरु अमरदास उस वक्त गुरु अंगद देव की शरण भी जा चुके। एक दिन वो वापस पिंड आए। और नानी इन्हां दी नाल अफसोस करन गए, हमदर्दी प्रगट करन गए। जदों नानी ने शब्द कहे कि मेरी धी जवाई की मौत हो चुकी है, इस यतीम दोते की मैं बांह पकड़ी है। ते गुरु अमरदास जी के शब्द सन कि असी गोइंदवाल नगर वसा रहे हैं, जगदों नगर वसेगा तुसी चिंता ना करो, अपने दोते नूं लैके तुसी उत्थे आ जा। मैं बेनती करांगा, जिंदगी का दूसरा पड़ाव गुरु रामदास जी का गोइंदवाल साहिब की धरती ते। तकरीबन 21 साल गुरु रामदास गोइंदवाल साहिब रहे। पर अफसोस साडे कोल इतिहास दूजा उन्हां दा बौली विचों टोकरी ढाउण दा जिक्र ते दूजा थड़े बनाउण दा जिक्र। 21 सालां विच साडे कोल इन्ना लम्मा चौड़ा इतिहास नहीं। आखिर 21 साल गुरु अमरदास की सेवा की। गुरु रामदास के जीवन विच किन्नियां कुछ घटना वापरियां होणगीਆਂ। मैं तां बेनती की सिर्फ तिन्ना पुत्रां दा जन्म गुरु रामदास महाराज जी दे वो गोइंदवाल साहिब की धरती ते होया। बाबा पृथ्वी चंद जी, बाबा महादेव जी ते गुरु अर्जुन देव जी महाराज 21 साल उन्होंने उत्थे सेवा की, हुक्म नूं मन्निया। उस तो बाद गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी गोइंदवाल साहिब की धरती ते गुरु अमरदास जी ने दी। गुरगद्दी तो बाद उन्होंने ज्योति जोत समाउण तक, क्योंकि महाराज जी का ज्योति जोत भी गोइंदवाल साहिब की धरती ते होया। उन्होंने गुरगद्दी ते विराजमान होके गुरु नानक साहिब के घर की सेवा की। और थोड़ी जी बेनती, आप एकाग्रता बनाओ प्लीज, कि गुरु रामदास महाराज उन्होंने गुरगद्दी ते विराजमान होके 30 रागां दे विच बाणी उचारण की। 19 राग उन्हां गुरु नानक साहिब वाले लए ते 11 राग उन्हां अपने कोलों होर उचारण करके 30 रागां दे विच बाणी उचारण की। जिहड़ा मेरे मन च इस बार अमृत वेले गुरु रामदास जी दे पुरब वाले दिन बैठिया फुरना आया, मैं वो आप नाल साझा करना। मेरे मन च ख्याल आया कि इस दुनिया के इतिहास नूं पढ़ो। बड़े ऐसे बादशाह मिलणगे, शहजादे मिलणगे जिन्हां दा जन्म पातशाहां दे घर विच होया, पर उन्हां दा अंत यतीमां वाला होया। ये इस गल नूं सुणो, इस नुक्ते। उन्हां दा जन्म बादशाहां दे घर च होया, पर उन्हां दा अंत सचमुच यतीमां वाला होया। पर गुरु रामदास ऐसे पातशाह ने जिन्हां दे जन्म तो बाद वो यतीम पुणा देखिया, पर जदों वो संसार विच किरपा वरदी है, जिन्हों लोग यतीम कहते सन, वो दीन दुनिया का पातशाह बनया होया। मैं केवल सी लफ्ज नहीं वरते। आओ इत्थे थोड़ा जिहा देखी, जेड़े दुनिया के पातशाह सन, सचमुच अज उन्हां दा नाम यतीमां की तरह है। ते जिन्हों लोग यतीम कहते सन, अज उन्होंने पूरा सिख जगत की पूरी मानवता सच्चा पातशाह कह के नमस्कार करती है। थोड़ियां जिहां गुरु ग्रंथ साहिब विचों मैं उदाहरण लैनियां कि बड़े ऐसे लोग हुए जिन्हां की शुरुआत बड़े लाड प्यार में हुई, जिन्हां की परवरिश महल्ला विच हुई, जिन्हां की परवरिश अनेका नौकरां ने की, जिन्हां की परवरिश विच लाखां रुपये उस वक्त बादशाह ने खर्चे, लाखां रुपया का लोकां नूं दान किया। पर जदों उन्हां पातशाहां दे पुत्रां दा अंत होया, सच है कि उन्हां दे तन नूं ढकण वास्ते कईयां नूं खफन भी नसीब नहीं होए। पातशाहां दे घर च पैदा हुए, पर अंत उन्हां दा यतीमां तो भी माड़ा होया। गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ वचन, एक तां बाबा फरीद साहिब दा श्लोक है, ते इस संसार विच बड़े ऐसे हो गुजरे, क्योंकि परमात्मा दे रंगां दा कोई पता नहीं, कि जेड़े बंदे बादशाहियां भोगदे सन, सच एवे कि वो बंदे अखीर भिखारियां तो बदतर भी होके उन्हां ने दुनिया तो कूच किया। बुल्ले शाह दा एक सुखन है, वो बोल है, वो लिखदा, कित्ते है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड्डे पीर पैगंबर,
सब कर कर गए अडंबर, इत्थे कोई पाएदार नहीं। कहंदा इत्थे सिकंदर वर्गे आए, इत्थे बड़े बड़े बादशाह आए, सच एवे कि उन्हां दा कोई नामो निशान ही नहीं। जिन्हां दे सिक्के चलदे सन उन्हां दा नाम भी लोकां नूं भुल चुका। मैं सिर्फ अर्ज करनी है कि गुरु नानक साहब दे घर दी बख्शिश की है। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड्डे पीर पैगंबर, सब कर कर गए अडंबर, इत्थे कोई पाएदार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बचन है अकाल उस्तत विच। महाराज कहंदे उन्होंने तो नामां दा जिक्र किया कि केड़े केड़े सुल्तान इस धरती ते आए, अज उन्हां दा नाम भी कोई नहीं ले रहा। हजूर दा बचन है जोगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, छतर ही की छाया कई कौशलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दलीप के से छत्रधारी, बड़ो अबमान पुज दंड को करत है। मान राजे का नाम है मान सिंह। दलीप सिंह चेते रखो, एक राजा होया पहला। ये दलीप सिंह का अर्थ कोई शेरे पंजाब नाल दे बेटे नाल ना करे। मान से महीप और दलीप के से छत्रधारी, बड़ो अबमान पुज दंड को करत है। दारा से दलीशर, दारा भी एक बादशाह का बेटा हुआ। दुर्योधन से मानतारी, सानू पता है दुर्योधन का जिक्र महाभारत विच आउंदा है। दारा से दुर्योधन, दलीशर, दुर्योधन से मानतारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। उन्हां दा नाम ही मिट गया, वो मिट्टी विच खाक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक श्लोक है जी बाबा फरीद साहब का। इस श्लोक नूं सामने रख के मैं गुरु रामदास के जीवन विचों एक बेनती करनी चाहता। वो श्लोक है, पास दमामे छत सिर, भेरी सड्डो रड, जाए सुते जीरान में थिए अतीमा गड। ये अखरी अर्थ आप थोड़े जे जरूर समझ लियो। पास दमामे पहला एक रिवाज सी जी बादशाह के सत्कार का, कि जदों बादशाह चलदा हुंदा सी ते ओहदे अगे अगे नगारा वजदा सी। उस दे नगारा अज जिवें आपां गुरुद्वारियां च वजाने, दमामे दा अर्थ नगारा। उसने चलना ते ओहदे नाम दा अगे नगारा वजना। जदों ओहने शहर भी जाना, अगे वाजे तूतियां ओहदे नाम दे वजदे सन। जदों बादशाह ने सिंघासन ते बैठना, उस वक्त कवियां ने खड़े हो के गीत गाउण वालियां ने ओहदी सिरत विच गीत ते कविता पढ़नियां। पर गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहंदे ने, मैं अनेकां ऐसे बादशाह देखे कि जिन्हां दे नगारे वजदे सन, अज उन्हां दे नगारे केवल अजैब घरां दा शिंगार बन के रह गए ने। कोई भी उन्हां दे नाम ते नगारा वजा नहीं रहा। सुनो इस गल, असीं दिल्ली गाने लाल किला देखा जाता है, पर याद रखियो एक बादशाह का बनाया है। लाल किले विच ओनियां सिफतां नहीं जिन्नी सिफत गुरु रामदास साहब के दरबार साहब हरमंदर साहब विच हो रही है। ताजमहल ते हरमंदर साहब तकरीबन इक्को सदी दे विच बनदे ने। ताजमहल दे अंदर मौत का सनाटा है, रात नूं उत्थे कोई दीवा भी बालन वाला नहीं। पर याद रखियो गुरु रामदास के दरबार में 24 घंटे परमात्मा दियां सिफतां दियां मानो दरिया बहदा है। जिहड़ी अर्ज मैं करनी चाहना, शायद आप समझ सको इस मेरी बेनती नूं, कि नगारे ने सिर्फ अजायब घर बन गए, अजायब घरां च पए। उन्हां दियां नाम दियां तूतियां वाजे वजदे सन, पर प्यारे अज कोई वाजा उन्हां दे नाम दा वजदा नहीं। कवि उन्हां दियां सिफतां करदे सन, पर सिर्फ वो कागज ते लिखे हुए अखर बन के रह गए। पर वर्तमान विच उन्हां दा कोई नाम नहीं लैण नूं तैयार नहीं। बाबा फरीद साहब कहंदे ने, पास दमामे छत सिर, उन्हां दे नगारे कोल पिया जिन्हां दे सिर दे उपर सोने दे छत्र झुलदे सन। भेरी सड्डो रड, भेरी दा अर्थ हुंदा आ शहनाइयां बाजे वजाने, सड्डो दा अर्थ है आवाजां मारनियां, ते रड दा लफ्जी अर्थ है जी कविता दा एक बनगी हुंदी रड, जिवें सवैया, दोहरा, कुंडलियां, श्लोक। इस तरह जिहड़ा रड है ये छंद दी चाल है, ये छंद है। भेरी सड्डो रड, जाए सुते जीरान में, जीरान दा अर्थ है कबरां,
थीए अतीमा, अतीम का लफ्जी अर्थ है यतीम, थीए अतीमा गढ़, जिन्हां दे नगारे वजदे सन, जिन्हां दे हुक्म चलदे सन, जिन्हां अगे लखां लोग झुकदे सन, जिन्हां दे ऊपर सोने दे छत्र झुलदे सन, अज वो बंदे यतीमां दी तरह कबरां विच पए ने। उन्हां दीयां कबरां उत्ते कोई जाके उन्हां दा नाम लैण नूं भी तैयार है। एक बेनती सुनियो, ये बादशाह दे पुत्रां दा हाल है, ये बादशाह दी जिंदगी दा हाल है। पर दूजे पासे गुरु रामदास जी दे पवित्र जीवन नूं देखो प्यारिओ। दास औरंगाबाद तकरीबन हर साल कथा करन जाते। उस दे नेड़े एक कस्बा है खुलदाबाद, उत्थे औरंगजेब दी कबर है। शायद मैं आप जी नाल इत्थे जिक्र कीता सी ते मैं गया, मेरे मन से मैं देखना चाहता सा उस कबर को। इस करके नहीं कि मैं कोई उदू यात्रा ते गया, कथा करनी मैनूं जरूरी सी। मैं घट्टो घट्टे देख सका कि हिंदुस्तान दा बादशाह जिहड़ा इन्ना गुसैला ते कट्टर मुसलमान सी, अज उसकी कबर किहो जी होवेगी। मीह उदन पै रहा सी जिदन दास गया, ते खुलदाबाद विच ओहदे परिवार दियां भी कबरां, पर ओहदी कबर बाहर वाले पासे सी। कबर ते पत्थर हैदराबाद दे निजाम ने लगवाया सी। जदों मैं उस कबर नूं देखा अंदर जाके, वो कबर दे उत्ते पत्थर लगे, पर उस कबर दे ऊपर कच्ची मिट्टी पई हुई। एक निक्का जिहा रुख है तुलसी दा पोडा जिन्ना को हुंदा है। मीह पै रहा सी, कबर दे उस ऊपरले हिस्से ते मिट्टी चिक्कड़ बन रही सी। मेरे मन च उदों एक ख्याल आया, मैं क्या जिस दिन ये पैदा होया उस दिन शाहजहां दे घर विच कितनी खुशी सी। ये सचमुच शहनशाह दा पुत्र सी, ये खुद शहनशाह बनया, एदी मन मर्जी दे हुक्म चले, इन्हें जुल्म दी कनेरी लिया दिती। पर सच ये वे कि अज ओहदा शरीर कबर विच पिया है। इन्नी बारिश हो रही सी, ओहदे सिर ते उस कबर नूं ढकण वाला कोई कपड़ा भी नहीं। मैनूं उत्थे ख्याल आया, उर्दू दे एक विद्वान लिखदा है कि बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, ये मैं आखिरी अर्थ कर देना उर्दू दे लफ्ज ने कि जिन्हां दे सिर ते जिउंदियां सचमुच के सोने दे छत्र झुलदे सन, जिन्हां दे मुकुट विच हीरे लगे सन, जिन्हां दे ताज विच कलगियां लगियां सन। बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शमियाना देखा। तुरबत दा अर्थ कबर, जिन्हां दे मुकुट विच हीरे, जिन्हां दे ताज विच कलगियां, जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन, अज उन्हां दी कबर दे उत्ते कोई एक शमियाना कपड़ा भी तानू नूं तैयार। बस प्यारे, मेरा ध्यान उस वक्त गुरु रामदास वल गया। जिहड़ी बेनती मैं आप जी नूं करनी चाहना, मैनूं पता है कि आपने हफ्ता पर जिन्ना संगत की उन्हें बहुत कुछ सुनिया हो। प्यारिओ, सच एवे कि जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन, उन्हां दियां कबरां उत्ते कोई कपड़ा भी तानन नूं तैयार नहीं, पर जिहदे सिर दे उत्ते घुंगणियां दियां टोकरी हुंदी सी, अज शहनशाह दे घर दे अंदर सोने दे छत्र झुलदे पए। बस आही फर्क है कि बादशाह विच ते गुरु रामदास दे अंदर। मैं इत्थे एक बेनती आप जी नूं होर करदा जावां, क्योंकि कथा मैनूं पता एक बार आपां कीती सी, जिहदी शुरुआत यतीम दी तरह हुई। चेते रखो, वो अज साडा सच्चा पातशाह है, सी नहीं, क्योंकि अज भी गुरु रामदास दे दरबार विच कीर्तनीय शब्द पढ़दे हैं कि पूर्ण ताल खटाया अमृत सरवी जोत जगावे, बैठा सोधी पातशाह रामदास, सतगुरु कहावे है कहावे सी नहीं। जदों असीं जाने उत्थे दरबार साहिब, आप जी जदों जाओ कभी देखो, ऐद की मेरे मन च आया, क्योंकि आप सब नूं पता है कथा विचार नहीं सी पिछले साल। अज एक दिन हाजरी भरी, मैं गुरु रामदास के चरणों च मत्था टेकिया, ते उस दिन रात अमृत वेले इशनान करदियां एक मैं नज़म लिखी, कविता लिखी। वैगुरु इनू ध्यान नाल सुनियो, मैं मेरे अंदर दा कीदा सी। वो कविता दियां 4 सतरां सन। अमृत वेले रामदास गुरु जी दर तेरे ते, अज सीर झुकावण आया हाँ,
औगणा दियां सिर पंडा रख के अज भुल्लां बख्शा मनाया। शब्द मैनूं चंगे लगे हो कि रामदास गुरु जी दर तेरे ते अज शीश झुकावन आया हाँ। औगणा दियां सिर पंडा रख के भुल्लां बख्शावन आया हाँ। मेर करी मेरे दाते प्रीतम दर अपने तो कदी विछोड़ी ना। लख झखड़ तूफान पे चुलन प्रीत अपने चरना तो कदी तोड़ी। मैं बेनती करांगा गुरु रामदास दा कर देखो। वो सच्चा पातशाह जिन्हों लोग यतीम कहते थे, मैनूं उस वक्त घटना याद आई कि गुरु रामदास जदों बौली साहब की सेवा कर रहे सन ते सिर के ऊपर गार टोकरी मिट्टी की चुकी बाहर सट्टण वास्ते आए। ते उस वक्त लाहौर के कुछ वसनीक जा रहे सन हरद्वार, जेडे पंजाब के खेतर तो जाणू ने भूमि तो उन्होंने पता है भी गोइंदवाल का घाट सी पहला जदों पुल नहीं सन, पुराने वक्त की गल। जिन्ना लाहौर जाना हुंदा सी जां लाहौर तो दिल्ली नूं जाना हुंदा सी, आर पार सिर्फ गोइंदवाल के घाट तो किया जाता सी। चलो अज पुल उस घाट उत्ते भी गुरु रामदास ने घूमणियां वेचियां गोइंदवाल के घाट ते। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जो टोकरी ढो रहे सन ते सोढी लंघे, मन च आया भी सुनिया कि हरदास के पुत्र नाल सिखां दे गुरु ने अपनी बेटी का विआह कर दिता, शादी की। कईयां ने कहा चलो उत्थे तक टोकरियां ढोंदा सी, इत्थे हो सकदा घर ते रोटी नसीब हो गई हो। याद रखियो इस दुनिया विच हमदर्दी करन वाले बड़े घट जे, बख्श दिया जे गरीबी ते दुख दे नाम ते लोग शोषण करने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। दुख आ जाएगा, सच एवे लोग हमदर्दी लफ्ज वरतनगे पर अंदरों मुस्कुराणगे, कहन लगे मजाक चलो हवेलियां पौणगियां ओदियां। पर जदों गए ते की देखिया गुरु रामदास होले टोकरी चौकी तुरे हुंदे। उन्हां मिट्टी की टोकरी सटी, बजुर्ग ने पहचान लिया ये तो हरदास का पुत्र रामदास है। गुरु रामदास निमरता दे पुंज उन्हां नमस्कार कीते। उस बजुर्ग ने कंध ते थापड़ा नहीं दिता, उन्हें सिर ते प्यार नहीं दिता। इतिहास कहंदा उन्हें बांह पकड़ी ते गुरु अमरदास दे कोल लै गया। गुरु रामदास जी दे जेड़े शब्द उन्हें गुस्से विच गर्मी विच कहे, वो शब्द कई बारी असीं कथा सुनाण तो गुरेज कर लईए, वो शब्द फिर भी मैं आपनूं दस देना। उस बजुर्ग ने जो रिश्तेदारी विचों सी गुरु रामदास दे, गुरु अमरदास नूं सन्मुख लिजा के कहंदा है कि ये कितना बदकिस्मत है। ये शब्द गुरु रामदास ने वरत्या अभागा, कहंदे जम्मिया इहदी मां चली गई, ये वड्डा होया इहदा बाप चला गया, किन्ना चंगा हुंदा इस अभागे दी भी मौत हो जांदी। घट्टो घट सौहरियां दे घर विच टोकरियां ढो के सोडियां नूं कलंकत ना करता। ये शब्द वरते, कहण लगे इहनूं तां समझ कोई नहीं, इहदे सिर ते तुसीं दामाद बना के टोकरी ढवा रहे हो। गुरु अमरदास उस वक्त उन्हां दी उम्र 94 साल के करीब हो चुकी सी। महाराज उठ खलोते, कहण लगे किसने टोकरी चुकाई, किन्ने टोकरी चुकी। कहण लगे असीं अपनियां अखां नाल देखिया कि रामदास के सिर उत्ते मिट्टी की टोकरी सी। गुरु अमरदास कहंदे नहीं टोकरी नहीं। वो कहण लगे तुसीं गुरु बन के असीं अपनियां अखां नाल देखिया, देखो इहदे कपड़े अजे मिट्टी नाल भरे आ। गुरु अमरदास ने उस भरी हुई सभा विच कहा, ओ लोको टोकरी नहीं, तुहाडे कोल वेखण वाली नजर नहीं, रामदास दे सिर ते तां गुरु नानक साहब दा छत्र चोड़ना पिया। ये टोकरी नहीं प्यारे, सच्चा छत्र है। मेरे मन च उदों आया जिहदे सिर ते टोकरी सी, याद रखियो ओदे सिर ते छत्र झुलिया, अज भी छत्र झुल रहा है। ते सच इवे जिहड़े छत्रां दे थल्ले पैदा होए उन्हां दीयां कबरां ते दीवा बालन वाला नहीं होए। ये सच्चा पातशाह गुरु रामदास। अज भी तुसीं देखो 24 घंटियां विचों कोई समा ऐसा नहीं जदों परमात्मा की इबादत करने वाला उत्थे कोई नहीं हुंदा। इसे करके भट्टां दे 2-3 सवैये मैं आप नाल साझे कर देना। एक तां गुरु रामदास दे दरबार की देखी,
वो कहते सतगुरु खेमा ताणिया जुग जूत सवाणे अनपो नेजा नाम टेक जिद भगत गाने। ਇਹਦਾ अर्थ गुरु रामदास ने एडा वड्डा चंदोवा शमियाना ला दिता है, सारी दुनिया के लोग भी ये समा जान ते गुरु रामदास के घर की बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती। चंदोवा पुराने समय जो शमियाने लाते सन, आपको पता है कि बांस गढ़ते होंगे सन थले, अजकल लोहे के लाते। कहते गुरु रामदास ने रूहानियत का स्पिरिचुअलिटी का चंदोवा ताणिया, उस चंदोवे के थले अपने प्रैक्टिकल जीवन का उन्होंने नेजा लाया हुआ। जिथे गुरु रामदास के जीवन का बांस लगा हो चंदोवा वो शमियाना कभी डिग नहीं सकता। फिर इस दरबार च है पट कहते कि शुद्ध प्रवाह अमै अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुप जिनो सेवा करिया। तिन पौ निवार अनपैपा दीना शब्द मात्र ते उदर करे कब कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे। अज भी गुरमुखो सच एवे गुरु रामदास दे घर दा नगारा केवल एग्जीबिशन च नहीं, अजायब घर च नहीं। अकाल तख्त साहिब ते मैं अर्ज कीती सी, जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा सलूब चलदा है ते अज भी अमृत वेले नगारा उत्थे वजदा। चलो पर जेड़े नहीं उत्थे गए, तुसी टीवी तां देखदे हो कि जदों सिंह साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लैके आउंदे, पीले चोले वाले दो सिख अपने हाथ विच चांदी दे दो सोटे लैके तुरदे, उन्हां नूं असीं चोबदार कहने। वो जदों कोठा साहिब तो स्वरूप चलदा है, वो पिछल पैर चलदे आ महाराज जी दे अगे अगे। उस तो बाद जदों स्वरूप जांदा है थल्ले, आप देखदे हो दोनों वो चांदी दे चोबदार जेड़े ने उन्हां कोल ने, वो चोबदार अगे अगे चलदे। थल्ले पालकी है, याद रखियो सीस ते भी स्वरूप जा सकदा है, पालकी ते क्यों? हो सकता कल मन चाहे भी हरमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब किन्ने को दूर ने, पालकी ते क्यों लै जांदे, सिर ते चुक के लै जा नहीं प्यारियो। पालकी निशानी है पातशाह दी, पालकी चिन्ह है शहनशाह दी मीरी दा। जदों स्वरूप पालकी विच रखिया जाता है, उस वक्त सचमुच किरदा पिघल जाता है कि गुरु रामदास तेरे सिर ते तक दी टोकरी चुक के लोग यतीम कहते सन। अज हजारां संगतां अमृत वेले तेरी पालकी नूं छूहण वास्ते अतावलियां ने ते सारी सारी रात उत्थे बैठियां। उस तो बाद आपनूं पता है अगे नरसिंगा वजदा है, उन्होंने रणसिंगा भी कहते। वो एक बच्चा नौजवान जी अमृतसर दी, वो साज जिहड़ा वजदा तुहाडे कन्नां च आवाज़ पैंदी जदों प्रकाश हुंदा है, वो नरसिंगा वो पातशाह दे अगे अगे वजदा हुंदा सी। प्यारिओ जदों अंदर स्वरूप जांदा है ते कीर्तन हो रहा हुंदा है, उस वक्त जदों सिंह साहब प्रकाश करदे आ, उस वक्त सतनाम वाहिगुरू नहीं, उस वक्त श्री अमृतसर के वसनीक भट्टां दे सवैये पढ़दे आ। मैं तां बेनती की, जिन्ना बादशाह दे गीत गाए जाते सन, जिन्ना दे नगारे वजदे सन, जिन्ना दियां पालकियां उठदियां सन, सच एवे कि जिन्ना दे अगे वाजे धौंसे वजदे सन, उन्हां दा नामो निशान भी नजर नहीं आउंदा। ते जिन्हों कोई घर वाड़ के रोटी का टुकड़ा देने में तैयार नहीं सी, वो गुरु रामदास के दरबार में अज पातशाह की कृपा बनती। धन गुरु रामदास उन्हों का पुरब आप जी ने मनाया।